हजारों साल पहले इराक की सरजमीन पर बाबिल अंधेरे में डूबी हुई थी। एक ऐसा दौर जहां इंसान मिट्टी के बने बुतों के आगे सजदा रेज़ था, और एक ऐसा बादशाह जिसे अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई, लेकिन उसने खुदा होने का दावा करके दुनिया को दहशत में डाल रखा था। मगर उसी अंधेरी रात में हक की एक ऐसी किरण नमूदार हुई जिसने हमेशा के लिए शिर्क की इमारत को गिरा दिया। ये दास्तान है उस शख्स की जिसे अल्लाह ने अपना खलील कहा। ये दास्तान है अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। बाबिल का बादशाह नमरूद निहायत ही मुतकब्बिर और जालिम था। एक रात उसने ऐसा खौफनाक ख्वाब देखा जिससे उसकी रूह तक कांप गई। उसने देखा कि उफाक से एक सितारा नमूदार हुआ जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसने सूरज और चांद की चमक को मंद कर दिया, और धीरे धीरे पूरे बाबिल शहर में नूर फैल गया। मगर नमरूद का महल अंधेरे में डूब गया। सिपाहियों, फौरन शहर के सबसे बड़े नुजूमियों, जादूगरों और काहिनों को हाजिर करो। मेरे ख्वाब ने मेरे तख्त की बुनियादें हिला दी हैं। नुजूमियों, खामोश क्यों हो? बताओ इस ख्वाब की ताबीर क्या है? बादशाह सलामत, ये ख्वाब आपकी मौत और सल्तनत के खत्म होने का पैगाम है। एक बच्चा पैदा होने वाला है जो इसी साल इसी शहर में आंख खोलेगा। वह बच्चा आपके झूठे खुदाओं को मिट्टी में मिला देगा और आपकी बादशाहत का सूरज हमेशा की ढल जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कायनात का मालिक हूं। सिपाहियों, सुन लो, शहर के हर कोने में फैल जाओ। इस साल बाबिल में पैदा होने वाले हर लड़के का सर कलम कर दिया जाए। नमरूद के इस जालिमाना हुक्म से पूरे शहर में कोहराम मच गया। हजारों बेगुनाह बच्चे शहीद कर दिए गए, मगर अल्लाह ने अपने खलील की हिफाजत का रास्ता निकाल लिया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको कत्ल से बचाने के लिए शहर से दूर एक अंधेरी गार में पनाह ली, जहां आपकी विलादत हुई। अल्लाह ने उस अंधेरी गार में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ऐसी परवरिश फरमाई कि दुनिया हैरान रह गई। आप अपनी उंगलियों को चूसते तो एक से दूध और दूसरी से शहद निकलता था। गार में रहकर आपने इतनी तेज़ी से नशोनुमा पाई कि एक दिन की बरकत एक महीने के बराबर होती थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से बाहर तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि लोग सितारों की इबादत कर रहे हैं। आपने एक चमकदार सितारा देखकर फरमाया, क्या ये मेरा रब है? मैं डूब जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। फिर आपने चमकदार चांद को देखा। क्या ये मेरा रब है? अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना देता तो मैं भी गुमराहों में होता। आखिर में जब सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ निकला तो कौम ने कहा कि ये सबसे बड़ा है, यही हमारा खुदा है। सबसे बड़ा है, यही हमारा खुदा है। क्या यही तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा है? मगर जब शाम हुई तो सूरज गुरूब हो गया। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम, मैं तुम्हारे इन शरीकों से बेजार हूं। ये कैसे खुदा हो सकता है जो खुद गुरूब हो गया? जो खुद किसी के हुक्म से आता हो और किसी के हुक्म से चला जाए, वो मेरा खुदा नहीं हो सकता। मैं अपना रुख उस जात की तरफ करता हूं जिसने इन आसमानों और जमीन को पैदा किया। बाबिल में एक बहुत बड़ा सालाना मेला लगने वाला था। शहर के लोग तैयारियां कर रहे थे। कुछ लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। इब्राहीम, आज हमारा मेला है, पूरा शहर जश्न मनाने बाहर जा रहा है, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। मैं बीमार हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लोग आपको छोड़कर चले गए, मगर उन्हें क्या पता था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बुतों का निज़ाम बदलने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ी लेकर उनके सबसे बड़े बुत खाने में दाखिल हुए।
वहाँ बेशुमार खाने और नियाज रखी थी। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम खाते क्यों नहीं, तुम बोलते क्यों नहीं? जब जवाब नहीं मिला तो आपने एक एक करके सारे बुतों को तोड़ दिया, मगर सबसे बड़े बुत को छोड़कर कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। जब लोग मेले से वापस आए तो चीखो पुकार मच गई। उन्होंने फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक किया। ए इब्राहिम, क्या हमारे खुदाओं का ये हाल तुमने किया है? नहीं, ये इनके इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इनसे ही क्यों नहीं पूछ लो? इब्राहिम, तुम तो जानते हो कि ये बोल नहीं सकते थे। अफसोस है तुम पर। फिर क्यों उनकी इबादत करते हो जो न तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं और न ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुस्से में भरी हुई कौम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर नमरूद के दरबार में ले गई। बता, तेरा रब कौन है? मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। देखा, मैं भी जिंदा कर सकता हूं और मार सकता हूं। मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद का चेहरा उतर गया, वो हक्का बक्का रह गया। इसे आग में झोंक दिया जाए। उसने अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फैसला सुनाया। कई हफ्तों तक लकड़ियां जमा की गईं। आग इतनी खौफनाक थी कि आसमान से बातें कर रही थी। कोई सिपाही पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सिपाही परेशान थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डालें। तभी शैतान एक बूढ़े इंसान की सूरत में नमूदार हुआ। एक मंजनीक तैयार करो, इससे तुम इब्राहिम को दूर से ही आग के शोलों में फेंक सकोगे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रखकर आग की तरफ फेंका गया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं। मेरा अल्लाह मेरे हाल से वाकिफ है। हस्बुनुल्लाहु व निअमल वकील। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान पहुंचे, खालिक कायनात का हुक्म हुआ, या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। वो देखती हुई आग एक पल में खूबसूरत गुलजार बन गई। लोगों ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के शोलों के दरमियान निहायत सुकून से बैठे हैं। नमरूद की दहशत मिट्टी में मिल गई और ये साबित हो गया कि जिसका मौला अल्लाह है उसका दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ बाहर कैसे आए और नमरूद का क्या हुआ, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।